नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन लर्नर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टॉपिक टेंसेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो फर्स्ट टेंस है हमारा, उसको हम लोग उसका इंटरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव सारे सेंटेंसेस बनाना बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो इसके सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट जो काम बंदा कर रहा होता है, जो चीज़ ठीक है मेन होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, जिसको हम मफूल भी कहते हैं। सही हो गया। तो ये है इसका साइंटेक्स आप बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। अब इसके 2-3 रूल हैं इंपॉर्टेंट, कि जब भी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़ आएगी, वाहिद चीज़ आएगी, ठीक है, तो उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब। जब भी लगता है तो साथ एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। सही हो गया। ई एस तब लगेगा जब उस वर्ड के, उस सब्जेक्ट के लास्ट में सी एच, डबल एस या ओ आएगा, अदरवाइज एस ही लगेगा। और आई वी यू दे जब भी आता है तो हम सबको पता है, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई एस या ई एस नहीं लगाते। ये हो गई इसकी मेन चीज़ें। ठीक है, जब सी एच वगैरह लगेगा, ओ आ जाएगा, तो फिर हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज एस लगाएंगे। और अगर आई वी यू दे होगा तो फिर क्या लगेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। अब एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है, जल्दी का काम शैतान का होता है। ये सिंपल सेंटेंसेस में मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट हो गया सब्जेक्ट, मेक हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, और एस लगा है इसके साथ। ठीक है, और वेस्ट हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। एस क्यों लगा है, एस इसलिए लगा है क्योंकि लास्ट में ओ भी नहीं था, डबल एस भी नहीं था, कि हम लोग ई एस लगाते। सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, वो हर रोज़ सैर को जाता है। एस वाली ये एग्जांपल हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ई एस वाली दे रही हूँ। ही गोज़ फॉर अ वॉक। ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, गोज़ हो गया, गो है हमारा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ई एस लगाया हमने क्योंकि लास्ट जी के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, फॉर अ वॉक डेली। सही हो गया। फार्मूला हमने वही अप्लाई करना है। अब जो इसकी थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, वो है, तुम अपने दांत साफ करते हो। ये थर्ड वाली कंडीशन है। एस वाला हो गया, एस वाला हो गया। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिसमें कुछ भी नहीं लगता। यू क्लीन योर टीथ। सही हो गया। ये तीनों एग्जांपल आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। जब आप सामने रखेंगे फॉर्मूले को भी तो आपको ईजिली समझ आएगा। यू आया, आई वी यू दे के साथ एस एस नहीं लगता। यू आया तो हमने इसलिए क्लीन के साथ ना एस लगाया और ना ही हमने ई एस लगाया। ई एस सिंपल ओ सी एच और डबल एस के साथ लगेगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं मनफी जुमले, ठीक है, जिसमें ना आ जाए, नॉट आ जाए, नो आ जाए, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हमने वो जुमले कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फार्मूले में पहली बात तो क्या है कि जब भी हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर आ जाते हैं, वाहिद आ जाते हैं, एक अकेला आ जाता है, तो उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो डजंट होता है। ठीक है, डज नॉट। वही बात आ गई कि ई एस का इजाफा हो गया। वैसे डू नॉट होता है लेकिन डज बन गया क्योंकि ई एस लग गया हमारे पास। और जब भी आई वी यू दे होगा, प्लूरल चीज़ होगी, तो क्या लगेगा, डू नॉट लग जाएगा। ये दोनों मेन चीज़ें, डज नॉट और डू नॉट, इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया तो वर्ब के साथ ना एस लगेगा और ना ही हमारे पास ई एस लगेगा। बाकी चीज़ें सारी सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हुआ है। अब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाए कि मनफी जुमले जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अब नंबर 1 है, तुम झूठ नहीं बोलते। सही है, तुम झूठ नहीं बोलते। इसकी हम बनाते हैं इंग्लिश, यू डू नॉट टेल आ लाई। क्या है कि यू लगा दिया सब्जेक्ट, डू नॉट क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, टेल टेल ही रहा, एस सी एस नहीं लगा, आ लाई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला है क्या हमारे पास, वो अपना सबक याद नहीं करता। सही हो गया। अब इसको गौर से करना है, वो क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है ही। डज नॉट क्यों लगा हमारे पास, क्योंकि ही आ गया, ही शीट के साथ एस सी एस का इजाफा होता है, डज नॉट लगता है। ठीक है, लर्न के साथ एस सी एस नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली रही, इस लेसन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। एस
हमारा डू नॉट वाले भी होगी और डज नॉट वाले भी, दोनों एग्जांपल्स हो गई हैं। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले जिनको हम कहते हैं, कि जिनके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा करते हैं। तो इसमें डू और डज हमेशा क्या आ जाते हैं, कम्स ऑन दी स्टार्ट, शुरू में आ जाते हैं। जुमले के शुरू में डू और डज लग जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ। पहले हम डू और डज वाली एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। क्या मैं शोर मचाता हूँ? अब क्वेश्चन आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, बिल्कुल सिंपल में, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। डू आई मेक अ नॉइस, डू लग गया स्टार्ट में। डू कब लगता है, जब भी आ जाए आई वी यू दे, आई आया डू लगा। मेक अ नॉइस, बाकी सारा सिंपल रहेगा, सही है। सेकंड, अब इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वो क्या है, फौज कहाँ पड़ाव करती है। यही बात मैंने बतानी थी कि जब इस तरह का आ जाए तो हम क्या करते हैं, जब भी WH वाले आ जाएं, ठीक है, वट वेयर हुम हाउ, ये सारी चीज़ें आ जाए तो हम क्या करते हैं, उनको फर्स्ट में ले आते हैं। वेयर डज द आर्मी इन कैम्प, बाकी सारे जुमलों में डू डज पहले आएगा, सिंपल। जब भी WH वाले लफ्ज़ आ जाएंगे, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो हम क्या करेंगे, वेयर व्हेन को स्टार्ट में ले आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।